60 साल जिन्होंने राज किया हो उनके पास 90 आई हैं तो भी वो इतना जश्न मना रहे हैं। हमारे पास 240 आई हैं तो हम उससे खुश नहीं हैं कि हम पास ही हुए हैं। नहीं क्या मिलते। क्या लगता है कि क्या कारण रहे हैं किसान आंदोलन का कोई इफेक्ट पड़ा है इस इलेक्शन में? आप ये देखो कि अयोध्या में 80% हिंदू हैं, लेकिन मुसलमान जो है दूसरी विपक्ष पार्टियां हैं, उन्होंने मतलब कि हमारे हिंदू हार ही गए एक मिसाल के देखो तो। ऐसा क्यों लगता है मैडम कि इस्लाम कबूल करना पड़ जाएगा और बीजेपी में हिंदू ही वोट कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हिंदू ही वोट कर रहे हैं बीजेपी? और पहले और अब में देख लो आप, 60 साल जिन्होंने राज किया उन्होंने क्या किया था। मणिपुर पे बीजेपी की खास नजर? वो सबको अपना परिवार मान के चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने उनको अपना नहीं माना, उनको निराश किया है। सरकार तो बन गई है और सरकार आगे भी बनेगी, मतलब कि जब तक हिंदू रहेगा तो ये सरकार तो बनती ही रहेगी। जो विपक्ष हैं उन्होंने निशाना साधा था कि पुलवामा अटैक के पीछे भी मोदी जी का हाथ है। नमस्कार, उज्जवल हरियाणा न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका अपना जोनी सिरसवाल और इस वक्त मौजूद हूं गांव निगदू में और हमारे साथ जुड़ी हैं मैडम सुनीता तेहरी जी, जो कि बीजेपी की बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, किस तरीके का परिश्रम इनको करना पड़ा। और बता दूं आपको कि मैडम काफ़ी लंबे समय से जो है बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता हैं और बड़ी ही लगन और सहनशीलता से जो है इस एरिया में कार्यरत हैं और काफ़ी टाइम से जो है बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच में है, जनता के बीच में है। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल उज्जवल हरियाणा न्यूज़ में। नमस्कार जी। जी। जय श्री राम। इस इलेक्शन में मेहनत तो नहीं कह सकते, लेकिन मेहनत भी हमने बहुत किया है कि लोगों ने पब्लिक को गुमराह बहुत किया है। विपक्ष वालों ने, सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस वालों ने मतलब बहुत गुमराह किया, लालच देने की बातें करी, तो पब्लिक है कहीं ना कहीं भटक भी जाती है, आ भी जाती है लालच में। लेकिन हम तो अंधे भक्त हैं मोदी के, तो मतलब खुशी जाहिर भी नहीं कर सकते, खुश भी हैं हम, लेकिन हम हारे भी नहीं हैं और पास हुए हैं। लेकिन हमें पास नहीं होना था, हमें मेरिट में जाना था। तो विपक्ष वाले मतलब पास होके इतनी खुशियाँ मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो इतना विपक्ष मिल के मतलब 60 साल जिन्होंने राज किया हो उनके पास 90 आई हैं तो भी वो इतना जश्न मना रहे हैं। हमारे पास 240 आई हैं तो हम उससे खुश नहीं हैं कि हम पास ही हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम पब्लिक से, लोगों से नाराज़ हैं कि इतना काम होने के बाद में भी सबसे ज़्यादा तो हमें दुख है अयोध्या में कि सभी वहाँ पे धोबी ही हैं क्या। राम के राज में भी उन्होंने सीता माता को नहीं रहने दिया, और लेकिन अब भी उन्होंने इतना कुछ होने के बाद में कि देखो अयोध्या में जितना काम हुआ है इतना तो कहीं हुआ भी नहीं है। सबसे मेन तो ये बात है कि 500 साल बाद राम मंदिर बनना, तो हमारी तो यही है कि अयोध्या वासियों से बात भी नहीं करनी चाहिए और उनका तो वहाँ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। नमक तो बहुत दूर की बात है। देखिए, आपको बता दूं इस वक्त जो मैडम की जो नाराज़गी है वो क्यों है। इस बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या में जो है श्री राम मंदिर का निर्माण पूरे 500 वर्ष बाद जो है मोदी जी के हाथ हुआ था और उसके बावजूद भी मैडम का कहना है और जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सभी की नाराज़गी है कि वहाँ से अयोध्या से जो सीट है वो बीजेपी की जो है वो नहीं आई है। और साथ ही बात करें, इन्होंने स्ट्रगल भी किया है और थोड़ा सा लोगों की नाराज़गी भी है इनके दिल में। और बातचीत करेंगे, हर मुद्दे पे बात होगी। आप सबसे पहले है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैडम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जिस तरीके से हरियाणा में एक तरफ से किसान आंदोलन को लेकर के और ई टेंडरिंग को लेकर के, और बात करें जैसे अभी जाट आंदोलन भी उस वक्त पे हुआ था 10 सालों के बीच में, थोड़ा सा लोग कहीं ना कहीं नाराज़ थे। आपने अच्छे लोगों को भी फेस किया है, थोड़ा सा लोगों की कहासुनी भी आपके सामने आई है। क्या क्या उतार चढ़ाव आपको इस इलेक्शन में देखने को मिले हैं? बात यह है कि हमारे जो प्रत्याशी श्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, ईमानदार हैं। पता नहीं लोगों को उनसे कैसी नाराज़गी है। उन्होंने कुछ अपने लिए कुछ नहीं जोड़ के रखा, जो था वो भी दे दिया। तो लेकिन लोग उनसे नाराज़ पता नहीं किस वजह से थे। इतने महापुरुष आदमी से भी नाराज़ होना, सबसे मेन कि हमें हिंदू धर्म निभाना चाहिए। नाराज़गी तो एक जगह छोड़ देनी चाहिए कि नाराज़ हैं हम, तो नाराज़गी को ये धर्म के बीच में नहीं लाना चाहिए। आप ये देखो कि अयोध्या में 80% हिंदू हैं, लेकिन मुसलमान जो है दूसरी विपक्ष पार्टियां हैं, उन्होंने मतलब कि हमारे हिंदू हार ही गए एक मिसाल के देखो तो। अब भाई सबसे ज़्यादा ये देखो कि मध्य प्रदेश के लोग देखो कि वो कट्टर हिंदू हैं। वहाँ पे 29 की 29 सीट और गुजरात में 26 की 26 सीट, जहाँ से हमें बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ से ऐसा कुछ होगा, वहाँ से हम निराश नहीं हुए। और जहाँ से हमें इतना कुछ था सोचने के लिए, बहुत कुछ सोचा था, वहाँ से अगर आँख में पीएम मोदी जी की आँख में आंसू आ जाए तो क्या वो लोगों के लिए कहर नहीं है क्या? कि लोगों के लिए उसने इतना कुछ किया, उसने किसके लिए जोड़ना है? पीएम मोदी जी ने किसके लिए जोड़ रहे हैं? तो वो यही कहते हैं कि 125 करोड़ जो जनता है वो मेरा ही परिवार है।
वो सबको अपना परिवार मान के चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने उनको अपना नहीं माना, उनको निराश किया है। सरकार तो बन गई है और सरकार आगे भी बनेगी, मतलब कि जब तक हिंदू रहेगा तो ये सरकार तो बनती ही रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कामों को देखो आप, कितने काम हुए हैं। छोटे छोटे गाँव को ही ले लो, हमारे गाँव में ही ले लो कि इतने काम हुए हैं। और पहले और अब में देख लो आप, 60 साल जिन्होंने राज किया उन्होंने क्या किया था, मतलब कि सिफारिशों से या पैसे ले दे के तो नौकरियां लगती थी। अब बिना पर्ची बिना खर्ची जो है नौकरियां लग रही हैं लोगों की, पढ़े लिखे चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई पार्शलिटी किसी के साथ नहीं है कि जो पढ़ा हुआ बच्चा है बिना पर्ची के बिना खर्ची के उसकी नौकरी लग रही है। यानी कि बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरा अच्छा काम किया, आपका कहने का भाव ये है। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन संतुष्ट कहीं ना कहीं कर नहीं पाए हम वही लोगों को। अब ये देखो ना, लोग एक घर में चाहे कि 10 से बंदे तो 10 को नौकरी मिल जाए तो मैडम, नहीं क्या मिलती। क्या लगता है कि क्या कारण रहे हैं, किसान आंदोलन का कोई इफेक्ट पड़ा है इस इलेक्शन पे? जी, इसमें पड़ा है, लेकिन आप ये देखो ना, किसानों ने ऐसे किया, जब किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये आते हैं तो वो क्यों लेते हैं, फिर वो भी नहीं लेने चाहिए ना। वो भी बीजेपी की उससे मिले हैं, पहले नहीं थे, अभी मिल रहे हैं किसानों को भी। तो किसानों का जो नाराज़गी है, सब कुछ उन्होंने सही भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नाराज़ हैं तो इनको फैसिलिटी भी तो मिल रही है। हिमाचल की अगर बात करें, हिमाचल में 4 की 4 सीटें जो हैं वो बीजेपी के हक में आई हैं। और दिल्ली की अगर बात करें, जहां से खुद आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहां पे जो है बिल्कुल आम आदमी पार्टी को जीरो करके जो है बीजेपी के साथ सीटें जो है वो हासिल हुई है बीजेपी को। जहाँ ये सीटें आई हैं, ये कहना ये है कि हिंदू को ये पता चल गया कि मैं हिंदू हूँ। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं चला कि हिंदू धर्म ही क्या है। उन लोगों को उनकी समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी रहेगी। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत फैसिलिटी है, उनके लिए भी। नहीं तो इस्लाम कबूल करना पड़ ही जाएगा इनको सबको। ऐसा क्यों लगता है मैडम कि इस्लाम कबूल करना पड़ जाएगा और बीजेपी में हिंदू ही वोट कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हिंदू ही वोट कर रहे हैं बीजेपी को? ऐसा है कि जब हम मतलब बस में सफ़र करते थे ना, तो बैठते थे ना, तो लिखा होता था अनजान वस्तु को हाथ ना लगाएं। तो जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी, मतलब हमारे जो हैं पीएम मोदी जी आए हैं, हमने कहीं लिखा हुआ या देखा ही नहीं है। तो आप ये देखो कि कितने सेफ़ हैं हम। तो कहीं भी हम जाते हैं हमें कोई डर नहीं होता। आप यूपी में ही लगा लो, मतलब रात को कोई लेडीज़ बाहर नहीं निकल सकती थी, मतलब वहाँ पे कितनी फैसिलिटी दी। यूपी में वाकई में ही जो क्राइम है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। लेकिन उसी तरफ अगर बात करें, कुछ लोगों का कहना है कि मणिपुर में जो है, मणिपुर भी इंडिया के अंदर ही था, भारत के अंदर ही था। मणिपुर में बिल्कुल एक तरफ से नंगा नाच किया गया था और उसके बाद भी बहुत सारी निर्दोष लोगों को काफ़ी पीड़नाओं का सामना करना पड़ा था। क्या कहेंगे आप, क्या मणिपुर पे बीजेपी की खास नज़र नहीं पड़ी? पड़ी है, खास नज़र तो पड़ी है। कहीं ना कुछ ऐसा हुआ है भाई जिससे ये हुआ। लेकिन आप ये देखो ना, एक जगह को हमने पकड़ लिया, 100 जगह और हैं। लेकिन हमारे ये है कि विपक्ष वाले पता क्या करते हैं कि 100 काम अच्छे कर दिए, लेकिन एक काम कहीं पे अच्छा नहीं हुआ, लेकिन 100 को तो नज़रअंदाज कर दिया, एक को पकड़ लिया। आप बाकी यूपी में देखो क्या काम नहीं हो रहे हैं, यूपी में जाके। पुलवामा अटैक की अगर बात करें, जो विपक्ष हैं उन्होंने निशाना साधा था कि पुलवामा अटैक के पीछे भी मोदी जी का हाथ है। बिल्कुल नहीं है। देखो जी, हम अमरनाथ की यात्रा करते हैं, मेरे को अब 20वीं यात्रा है। जब हम पहले यात्रा करते थे तो हम जाते थे तो लगता नहीं था कि हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि मेरे 2007 में, 11 में, 13 में अटैक हुए हैं। हमने उस टाइम यही सोच लिया था कि अभी हमने बस में मार ही देना, इन्होंने पत्थर मारे। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, हमें कोई डर नहीं है। हमें ये होता है कि यात्रा करके आए तो अगली बारी यहाँ नहीं मरेंगे, जब हमारी मौत आनी है तभी आनी है। लेकिन कोई डर नहीं है। आप जाके देखो J&K में मतलब कितनी फैसिलिटी है। और इससे पहले बीजेपी सरकार आने से पहले जब यात्रा करते थे, रास्ते में मतलब अनंतनाग आता है, वहाँ पे दिन में ही देख लेते थे कि हरियाणा, पंजाब या इधर की हमारी किसी स्टेट की गाड़ी जा रही है तो दिन में ही उसके ऊपर गोलियां फायर कर देते थे। लेकिन हम अनंतनाग में अब रुक के आते हैं, हमें कोई डर नहीं है बिल्कुल। और श्रीनगर में तो ऐसा होता था कि हम रुक ही नहीं सकते थे कि भाई बड़ी फास्टिंग से निकलना है, क्या अब तक किस टाइम कर्फ्यू लग जाए और किस टाइम हमारे ऊपर गोलियाँ चल जाएँ। और अब हम मतलब कि वहाँ पर स्टे करके आते हैं श्रीनगर में। तो ये बातें कोई कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसिलिटी दी है आपको या हमें दी है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम बिल्कुल। विपक्ष जो है आज खुल करके मजाक उड़ा रहा है और कहते भी हैं कि 400 पार का नारा लगाने वाले 300 तक भी नहीं पहुंचे। ऐसे है कि देखो, विपक्ष वाले 26 लोगों ने मिलके, कोई 90 और कोई 32 और कोई 4, कोई कितनी ले रहा है। और ये हमारे पीएम मोदी जी 240 अकेले पूरे विपक्ष ने मिलकर हराने की कोशिश की। तो क्या मतलब कि सत्य की जीत नहीं हुई है? मतलब कहाँ 90 और कहाँ 240 में क्या डिफरेंस नहीं है? विपक्ष जो है वो थोड़ी वोटें लेकर के भी जो है, थोड़ी सीटें लेकर भी जो है और कहीं ना कहीं खुशी मना रहा है। और आप लोगों के बीजेपी में भी जो है काफ़ी सारी जो वोट्स हैं वो आई है, काफ़ी सारी सीटें हैं वो आई हैं, उसके बावजूद भी आप लोग नाराज़ हैं। ऐसा है कि जो हर साल फेल होता रहा है और वो एक बारी पास हो गया तो वो उससे खुश तो होगा। लेकिन हम तो देखो पास ही होते आ रहे हैं।
तो हमें पास से मतलब नहीं था, हमें मेरिट से मतलब था कि हम पास हुए, लेकिन हम मेरिट में नहीं गए। तो वो फेल होके एक बारी पास हो गए तो वो जश्न नहीं मनाएंगे ना। एक नालायक बच्चा होता है, वो हर साल फेल हो रहा है और जिस साल वो पास हो जाएगा ना, वो मतलब कि अच्छी बुद्धि वाला नहीं, वो मंद बुद्धि हो जाएगा कि मेरे को कुछ मिल गया। एकदम अचानक में कुछ मिल जाए तो उसका फिर जश्न तो होता ही है। तो वो ये जश्न मना रहे हैं। लेकिन हमारा देखो ना, 240 सीट कम नहीं है कि विपक्ष पूरा मिल के भी हरा नहीं सका। एक बंदे को, एक शेर को पूरा विपक्ष हरा नहीं सका। 240 सीट कम नहीं होती हैं। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे कमेंटबाजी हो रही हैं और लोग कह भी रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, जैसे कि आपने भी शायद देखा होगा और तकरीबन सभी देख ही रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने वाले आज खुद दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, खुद दूसरों के ऊपर निर्भर है। ये तो जी जो कहना है, जिसकी किसी की जबान तो रोक नहीं सकते। आत्मनिर्भर तो बन ही गया और बनेगा। 47 तक भारत आत्मनिर्भर बन के ही रहेगा और पीएम मोदी हमारे रहेंगे ही रहेंगे। विपक्ष तो देखो कुछ भी कह सकता है, क्योंकि उनके पास अब और कोई मुद्दा तो बचा ही नहीं है, सिर्फ वो बोलने के लिए बोल ही सकते हैं। तो विपक्ष का ये है कि विपक्ष चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन हमारे मोदी जी को हरा नहीं सकते वो कभी भी, और ना ही हमारे मोदी जी हार सकते तो हैं। लगता है विकास ऐसे ही चलता रहेगा जैसे? विकास ऐसे ही चलेगा, अच्छी सरकार बनेगी। आपकी बार क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकती हैं? बहुत बड़े बदलाव देखना आप, बहुत बड़े बदलाव मिलेंगे आपको। क्योंकि ये है कि क्या पता पब्लिक ने ये देखा हो थोड़ा सा विपक्ष को, सीटें जो इनकी आई हैं, तो क्या पता पब्लिक ही देखना चाहती हो भाई ये इन चीज़ों को पचा भी सकते हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार हम कम खाते हैं, तो हम ज़्यादा खा लें तो हमारे से पचता नहीं है। अब ये 2 प्लान में जैसे इनकी सरकार नहीं थी, इनके पास सीट नहीं थी, तो अब इनके पास सीट आ गई, तो इनसे वो पाचन शक्ति खराब हो रही है ना इनकी। तो कल शपथ ग्रहण है और कल मोदी जी जो है शपथ ग्रहण करेंगे और जिनका 7 बजे के लगभग का कोई टाइम है जो निर्धारित किया गया है, और क्या कहेंगे आप, कितनी खुशी है आपको? हमारी को बहुत खुशी है। हमने इतनी मेहनत की है, हम आगे भी मेहनत करेंगे। हम कट्टर हिंदू हैं, हम विपक्ष का साथ कैसे दे सकते हैं, और विपक्ष के साथ हम रह भी नहीं सकते। हम मोदी जी के साथ कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक रहेंगे मोदी जी के साथ ही रहेंगे हम। बात करते हैं जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, जो अब की बार जो है सांसद पद से जिन्होंने चुनाव लड़ा है और जीत भी हासिल हुई है, काफ़ी भारी मात्रा में भारी वोटों के अनुसार जो है उनकी जीत हुई है, क्या कहेंगे आप? हम बहुत खुश हैं, क्योंकि ये देखो कि जो जीत हुई है ना, खाली एक बंदे के सिर पे जीत नहीं होती है, क्योंकि मोदी जी का भी नाम है और हमारे जो प्रत्याशी खड़े थे श्री मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी बहुत ईमानदार हैं। अब कहने को तो कोई कुछ मर्जी कह ले उनके बारे में, महापुरुष आदमी हैं। वो किसके लिए जोड़ रहे हैं, किसके लिए जोड़ा उन्होंने? वो बीच में ही है, लोगों के बीच में ही रहते हैं, और सब ने बहुत मेहनत की है जब हमने ये जीत हासिल की है। जिस तरीके से लोगों ने कहा था, थोड़ी लोगों में नाराज़गी भी थी, आप ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे आपने जा करके 47-48 पॉइंट पे जब डिग्री थी, सेल्सियस डिग्री थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अपने उफान पे थी और इलेक्शन की सरगर्मियाँ भी पूरे सर के ऊपर थी, उफान पे थी। उस टाइम आपने लोगों को फेस किया, किस किस तरीके के ताने या किस किस तरीके की बातें सुनने को नजर आई? ऐसे जी लोग हैं, हमें तो अपने लिए लड़ना था, अपने मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए लड़ना था, प्रत्याशी मनोहर लाल जी के लिए लड़ना था। हमें बातों का कोई गुस्सा नहीं हुआ। लोगों ने रोष दिखाया, गुस्सा दिखाया, लेकिन उन्होंने हमें वोट भी तो करे हैं, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जीत एक आदमी से नहीं है, वोटों से ही जीत हुई है और पब्लिक के ही वोट मिले हमें, तो हम जीते हैं। तो हम उनका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें वोट किए हैं, भारतीय जनता पार्टी को। हम उनका बहुत बहुत बात धन्यवाद करते हैं जेजेपी और चौटाला पार्टी की, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बात करते हैं। इनका खाता भी नहीं खुला पूरे हरियाणा में। जी। वो तो उनके अपने मतलब कि पेपर की बात है, वही बात है ना। अब कोई पास हो गया, कोई फेल हो गया, कोई बिल्कुल ही फेल हो गया, तो ये तो अपने अपने जो उन्होंने जो किया हुआ है पब्लिक के लिए किया है। अब प्रधानमंत्री के काम सबको नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, तो हमें उनसे लेना भी क्या है। उनका खाता खुले या ना खुले, हमने उससे लेना भी क्या है। क्या लगता है आपको, अभी जो हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें क्या लगता है, जिस तरीके से हरियाणा में दोनों चीज़ें बराबर रही हैं, 5-5 पे दोनों आ चुके हैं, तो क्या लगता है जो आने वाला कंपटीशन होगा, जो आने वाला इलेक्शन होगा विधानसभा का, क्या वो टफ होने वाला है? नहीं जी, क्योंकि लोगों को अभी ही पता चल गया कि हमने मतलब गलत किया है। जिन्होंने गलत किया है, जिनसे गलत हुआ है या जिनसे गलत करवाया गया है, क्योंकि विपक्ष ने बहुत लालच दिए, तो पता नहीं गुमराह किया, कैसे गुमराह हो गई पब्लिक। लेकिन विधानसभा का इलेक्शन हमारा बिल्कुल टफ नहीं है, क्योंकि ठोकर होती है ना जब ठोकर, क्योंकि बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकर खाने से अकल आती है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से सियासी सेंटरों पे जाकर के और कांग्रेस के कार्यालयों पे जाकर के जो लोगों की भीड़ लगी है, जमावड़ा लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो है लोग, जो उनको उस टाइम पे जो एक लालच दिया गया था कि अगर आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन देते हो तो 8500 रुपये जो यानी कि 8,500 के कुछ की अमाउंट थी, जिसका उन्होंने खुद फॉर्म भी फिल करके दिया था, तो आज वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो आने वाले समय में इसका एमएलए के इलेक्शन में, यानी विधायक के लिए इलेक्शन है विधानसभा के, वहाँ कुछ इफेक्ट नजर आएगा?
देखो जी, हमने वोट जब मांगने जाते थे हमने किसी को कोई लालच नहीं दिया। हमारी ऊपर की सरकार ने हमें ये सिखाया था कि हमने किसी को कोई लालच नहीं देना। हमने जिसका उनको ये बोला था जो तुम्हारा काम होगा हम करवाएंगे, और वो भी करवाने वाला, जिसमें हमारी ना कोई रिश्वत है, ना कोई पर्ची है, ना कोई खर्ची है। अब इन्होंने 85-100 रुपये का लालच दिया। ऐसे होते हैं, कोई पढ़े लिखे होते हैं, कोई अनपढ़ होते हैं, कोई गुमराह हो जाते हैं। 85-100 रुपये मिलने हैं, भाई वोट एक देना है। लेकिन जो समझदार होते हैं वो ये नहीं सोचते कि हमारा वोट कितना अनमोल है देश के लिए। मतलब पैसा सब कुछ नहीं होता। अब हमने ना तो किसी को हमने कोई लालच दिया, हम वोट लेने के लिए गए। हमने सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट की है कि हम आपसे वोट देश के लिए मांग रहे हैं कि हमारा देश भारत जो है ना आत्मनिर्भर रहे। तो जिनकी समझ थी उन्होंने वोट हमें किया है, जिनकी समझ में नहीं था उन्होंने वोट नहीं किया। लेकिन जिन्होंने वोट नहीं किया ना, अब उनकी समझ में आ गया। और विधानसभा का इलेक्शन हमारा कभी टफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी इलेक्शन में पता चल गया जो 85-100 रुपये बोले थे तो मिले तो नहीं है ना किसी को। उसके बाद में बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपया भी बोला था, मतलब पर मेंबर को देना 1 लाख, मिले तो नहीं है ना। मिलेंगे तो लोगों को और लालच आएगा, लेकिन मिले नहीं है और मिलेंगे भी नहीं। और हमारा कोई लालच नहीं है। हमने देश के लिए वोट किया है, देश के लिए हमने इतनी मेहनत की है। भाई हमारा देश जो है ना स्वतंत्र देश रहे, तो हमें किसी को ना तो लालच देना है और ना ही हमें किसी से किसी लालच में किसी को लेना है। कल जो भारत के प्रधानमंत्री एक बार तीसरी बार फिर जो है शपथ ग्रहण करेंगे, शपथ ग्रहण समारोह है, देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो देशवासियों को ये कहते हैं कि जो भूल तुमने कर चुके हो, कम से कम अब आगे से ये भूल नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेंगे सभी को खुशी से उनका मतलब स्वागत करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। जिनके वोट हैं उनको धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने वोट नहीं दिए उनका भी धन्यवाद, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मतलब कि सोचते होंगे कि हमारे से मिस्टेक हुई है, हमारे से गलती हुई है कि हमने वोट नहीं किया है। फिर भी जिन्होंने हमें किया है या जिन्होंने हमें नहीं किया वो भी हमारे देशवासी हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। क्योंकि रक्षा जो ये है कि जिन्होंने वोट किया है उनकी रक्षा नहीं है, रक्षा तो पूरे देश की भारत की करेंगे प्रधानमंत्री जी। और उन्होंने जब शपथ लेनी है तो हमें बहुत खुशी की मतलब महसूस हो रहा है, गर्व हो रहा है कि हमारे पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। तो दोस्तों ये थी आज हमारे साथ गांव निगदू से बीजेपी की बहुत ही अच्छी कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता मैडम सुनीता तेरी जी, जो कि काफ़ी लंबे समय से जो है बीजेपी के साथ अपने तन मन के साथ लगी हुई हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के हर समय जो उनको बीजेपी को जो है सपोर्ट करते हैं और खट्टर साहब को भी बड़े नज़दीकी से सपोर्ट करते हैं और नायब सैनी को भी, और संजय कटारिया जी भाटिया जी जो हैं करनाल से सांसद रह चुके हैं, उनको भी बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। यानी कुल मिलाकर जो है बात बीजेपी की करे, भाजपा की करे, भाजपा के कर्मठ ईमानदार और अच्छे कार्यकर्ता हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस बात में, इस वीडियो में आपको कितनी सच्चाई नज़र आई है, क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।